हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की पोयम द ट्रीज को पढ़ेंगे और इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। इस पोयम को एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है, जो एक लेखिका हैं, कवयित्री हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक सिंबॉलिक पोयम है। इसके दो अर्थ हैं। यहाँ पर इस पोयम में इसके दो अर्थ हैं, एक नेचर के संबंध में और एक महिलाओं के संबंध में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम एंड वेयर डू दे गो? क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है? इस कविता में पेड़ कहाँ हैं और वे कहाँ जाते हैं? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो कवियत्री कहती हैं, उनके घर के पेड़ जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, जो लंबे समय से खाली हैं। मतलब जंगल जो हैं लंबे समय से खाली हैं और कवियत्री के घर के अंदर के पेड़ जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। कवित्री ये दिखाना चाहती हैं कि बाहर जंगल खाली है, कोई पक्षी नहीं बैठ सकता क्योंकि जंगल में पेड़ नहीं है, कोई कीट नहीं छिप सकता है, यहाँ तक कि पेड़ों की छाया के नीचे सूरज की रोशनी भी गायब नहीं हो सकती। जैसे जैसे घरों के पेड़ निकल रहे हैं, कवित्री को लगता है कि कल सुबह तक जंगल पेड़ों से भर जाएगा। यहाँ ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि पेड़ वास्तव में हिल नहीं रहे हैं, लेकिन कवित्री द्वारा नष्ट किए गए जंगलों और झूठी प्रकृति को दिखाने के लिए कवित्री ने इसे एक इमेजरी रूपक के रूप में इस्तेमाल किया है, जिसे मनुष्यों ने अपने घरों में रखने की कोशिश की है। यहाँ पेड़ों का प्रयोग कवित्री रूपक अलंकार की तरह पितृसत्तात्मक समाज के अधीन गुलाम महिलाओं के लिए भी कर रही हैं। महिलाओं को हजारों सालों से पुरुषों ने कैद करके रखा हुआ है अपने पितृसत्तात्मक नियंत्रण में, तो महिलाएं उससे मुक्त होकर अब घरों से बाहर निकल रही हैं। तो कवित्री यही बताना चाहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients half dazed moving to the clinic doors. कवित्री कहती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ रात में चुपचाप मुक्त होकर जंगल की ओर बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। बरामदे के फर्श की दरारों से पेड़ों की जड़ें भागने की कोशिश कर रही हैं। बरामदे के फर्श की दरारों से पेड़ों की जड़ें भागने की कोशिश कर रही हैं। पत्ते सख्त कांच को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे इसे तोड़ सकें। इतना दबाव डालने से छोटी टहनियाँ भी सख्त हो गई हैं। पेड़ों की शाखें सिकुड़ गई हैं क्योंकि घर सीमित क्षेत्र में होता है, जिसमें से वे यानी पेड़ ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन नए डिस्चार्ज किए गए मरीजों की तरह दिख रहे हैं जो बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए अस्पताल से बाहर आ रहे हैं और अभी वो आधे अधूरे से अपने पूरे होश और सामान्य स्थिति में नहीं हैं। यहाँ कवित्री ने शाखाओं की तुलना नए डिस्चार्ज किए गए रोगियों के साथ की है, जो क्लिनिक के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और अभी भी कुछ दवाओं या संज्ञाहरण के प्रभाव में आधे अधूरे से हैं, अपने पूरे होश और सामान्य स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि बीमारी से ठीक होने के बाद वो काफ़ी दिन बाद अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं। क्लिनिक से खुद को मुक्त करने के लिए शाखाएं मरीजों की तरह ही संघर्ष करती हैं। यहाँ शाखाओं या रोगियों की तुलना कवित्री द्वारा महिलाओं के लिए की गई है। शाखाओं की तरह महिलाएं भी आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपनी पितृसत्तात्मक दास्ता की स्थिति से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती हैं। यानी पुरुषों को उपलब्ध अधिकारों का आनंद लेने के लिए उन्हें ये बेड़ियां तोड़नी पड़ रही हैं जो पुरुष समाज ने उन्हें पहनाई हुई हैं। पुरुषों को उपलब्ध अधिकारों का आनंद लेने के लिए उन्हें ये बेड़ियां तोड़नी पड़ रही हैं जो पुरुष समाज ने उन्हें पहनाई हुई हैं। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। आई सिट इनसाइड doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house.
The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. कवियत्री अपने घर में बैठी हुई हैं, वह लंबे पत्र लिख रही हैं और घर के दरवाजे बरामदे की ओर खुले हुए हैं। उसने अपने पत्रों में, मतलब कवित्री ने अपने पत्रों में उन पेड़ों का उल्लेख किया है, जिक्र किया है जो खाली जंगल में जा रहे हैं। यह एक पूर्णिमा की रात होती है जब चंद्रमा खुले आकाश में चमक रहा होता है, क्योंकि पृथ्वी पर इसे रोकने या छानने के लिए कोई पेड़ नहीं है। रात बहुत तरोताज़ा है। पेड़ों से आने वाली पत्तियों और लाइकेन की गंध, लाइकेन मीन्स काई की गंध उसके कमरे में इतनी प्रमुख थी कि वे एक आवाज़ की तरह उसके आसपास पहुंचती थी। कवित्री ने अपने पत्रों में पेड़ों के जाने या संघर्ष का उल्लेख नहीं किया। यहाँ पेड़ों के संघर्ष के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाता है, उनकी उदासीनता को दर्शाता है, मतलब कवित्री की उदासीनता को दर्शाता है। यहाँ कवित्री ने महिलाओं की आज़ादी प्राप्त करने के कठिन संघर्ष के प्रति समाज के उदासीन रवैये का रूपक रूप में उल्लेख किया है। मेटाफोरी वहाँ पे उपयोग किया है उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. कवित्री दूर जाने के लिए संघर्ष करते हुए पेड़ों द्वारा की गई सभी हल्की हल्की सी आने वाली आवाज़ों को सुनती हैं और कहती हैं कि ये ध्वनियाँ, मतलब आवाज़ें, अगले दिन सुबह नहीं होंगी। यहाँ कवित्री शीशे के टूटने की आवाज़ सुन सकती हैं और जैसे ही वह टूटता है, पेड़ घर के बाहर जल्दी जल्दी रात में जंगलों की तरफ जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि हवा तेजी से उनसे मिलने के लिए उनकी ओर बढ़ रही है, जैसे उनके आने का वे स्वागत कर रही हो। क्योंकि अब पेड़ आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो वे अंत में सीधे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और वे इतने लंबे हैं कि वे टूटे हुए दर्पण की तरह चंद्रमा को टुकड़ों में तोड़ते हुए नजर आते हैं। यानी चंद्रमा पूरा एक नहीं दिखाई देता है। पेड़ों के नीचे से चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े ऊंचे ओक के पेड़ों के सिर पर मुकुट की तरह बैठे नजर आते हैं, जैसे टहनियाँ और पत्ते इसके प्रकाश को टुकड़ों में छान दे रहे हों। ये छंद उन पेड़ों की सफल यात्रा को दिखाने के लिए इमेजरी का उपयोग करता है जो कभी मनुष्य द्वारा काटे गए थे, लेकिन अब अपने स्थान पर यानी घर के बाहर जंगल में वापस आ गए हैं। यहाँ कवित्री लाक्षणिक रूप से महिलाओं की बंधनों से मुक्ति के सफल संघर्ष की ओर इशारा करती हैं। पेड़ों का विजयी मार्च आशा का संदेश देता है कि प्रकृति को मनुष्य के अहंकार से वश में नहीं किया जा सकता है। पेड़ों का विजयी मार्च आशा का संदेश देता है कि प्रकृति को मनुष्य के अहंकार से वश में नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोयम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये एक सिंबॉलिक पोयम है, तो हमने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये समझ में आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई सुझाव हो आपका तो कमेंट भी कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और आगे भी हम बचे हुए चैप्टर्स को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।